गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी चैनल से, अपने यूजीसी एनटीए नेट इंग्लिश लिटरेचर से, या फिर वो सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, या फिर टीजीटी पीजीटी और जेआईसी जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं अब आने वाले दिनों में। अगर आप उन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, मेरे चैनल का नाम जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ़रत परवीन आप लोगों के साथ में आज एक नई वीडियो लेकर के और नया डिस्कशन लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ या प्रेजेंट हुई हूँ। चलिए अब हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आपका मतलब यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। इसी को अब हम आगे थोड़ा सा इस सीरीज़ को नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसका कि मैंने आपसे कल ये जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि देखिए हमने शेक्सपियर्स कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर का डिस्कशन किया था कि उनके जो समकालीन राइटर हैं, इसकी हिंदी ये बैठती है कि जो उनके समय के जो राइटर हैं तो वो कौन कौन से थे और उनका वर्क क्या था। आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसको मैं एक मतलब जो नंबर सेकंड पे आते हैं वो आते हैं हमारे बेन जॉनसन। और कल जब मैंने आपको बताया था तो जॉर्ज चैपमैन का वर्क्स कल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके सामने। किसका वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ? जॉर्ज चैपमैन का। तो आज हम बात करेंगे उसी से। नंबर 2 पर थे हमारे बेन जॉनसन 1572 1637 इनका ये टाइम पीरियड है, ठीक है। और बेन जॉनसन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगी। इसमें देखते हैं अब इसकी जो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, बेन जॉनसन की लिस्ट है वर्क की। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्क, ठीक है। क्या है? ए टेल ऑफ ए टब 1596 एक कॉमेडी है। इन्होंने कॉमेडी वर्क ज़्यादा किया, मतलब कॉमेडीज़ ज़्यादा लिखी इन्होंने। इस बात पे फोकस करिएगा अगर कभी बेन जॉनसन की बात आए कि इन्होंने कॉमेडीज़ वर्क इनका ज़्यादा है, ट्रेजेडीज़ बहुत कम है। देखने को सिर्फ 2 ही ट्रेजेडीज़ मिलती हैं इनकी, अदरवाइज़ इनके ज़्यादातर जो हैं वो कॉमेडीज़ वर्क हैं। अब इसको देखते हैं हम। ए टेल ऑफ ए टब ये वर्क है इनका 1596 में आया, कॉमेडी है। नंबर 2 द एल ऑफ डॉग्स 1597 में आया, ये भी कॉमेडी। और ये किसके कॉपरेशन से इन्होंने लिखी थी? थॉमस नैश, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि थॉमस नैश के कॉपरेशन से इन दोनों ने मिलकर के इस वर्क को किया था, द एल ऑफ डॉग्स। नंबर 3 आएगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका नॉवेल, एक तरह से देखा जाए तो प्ले है ये। और ये जो है हमें देखिए अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीए सेकेंड ईयर में है ये नॉवेल एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नंबर 4 पे आता है सिंथियाज रेवल्स। सिंथियाज रेवल्स 1600, ये भी कॉमेडी है। ये जो सी मैंने लगाया है ना, इसका मतलब है कॉमेडी, ठीक है, शॉर्ट की। द पोटेस्टार, ये हमारा द पोटेस्टार जो है वो 1601 में आया और ये इनकी कॉमेडी है। ईस्टवार्ड हो 1605 में। और ये जो वर्क था इनका वो था जॉन मर्स्टन और प्लस जो हमारे जॉर्ज चैपमैन थे, उन दोनों के कॉपरेशन से इस वर्क को लिखा गया। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो आपका ईस्टवार्ड हो है 1605 में जो ये वर्क लिखा गया वो किसके कॉपरेशन से लिखा गया? जॉर्ज मैस्टर और प्लस जॉर्ज चैपमैन। और ये वैसे लिखने वाले बेन जॉनसन थे मैन राइटर, लेकिन इनका कॉपरेशन भी इसमें साथ में था, ठीक। वॉलपॉन 1606 में लिखी गई कॉमेडी है। एपिसेन और द साइलेंट वुमेन 1609 में कॉमेडी लिखी गई। नंबर 9 पर है द एल्केमिस्ट, कॉमेडी 1610 में लिखी गई, 1610 मतलब। और द बार्थलोमो कॉमेडी 1614 में लिखी गई। बार्थलोमो अगर हम ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन करें वैसे पढ़ा जाएगा बार्थलोम। तो फेयर कॉमेडी 1614 में लिखी गई। नंबर 11 पर एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। इनका ज़्यादातर बस इस बात को थोड़ा सा कीवर्ड पकड़िए कि ह्यूमर की मतलब थोड़ी सी ज़्यादा इनका ध्यान है, हिज ह्यूमर और एवरी मैन हिज ह्यूमर। देखिए ये 2 में आ रहा है, दोनों को ध्यान से देखिए कब कौन से में लिखा गया। तो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 में लिखा गया। अब बात आती है, ये तो थी इनकी कॉमेडी, सारी कॉमेडीज़ हैं। ट्रेजेडीज़ की बात आए तो सेजनस और कैटिलेन, ये इनकी 2 ट्रेजेडीज़ हैं। क्या है? सेजनस एंड कैटिलेन।
ये 2 ट्रेजेडीज़ इनकी देखने को मिलती हैं। और फिलहाल अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस अगर हम बात करें तो इनके वर्क की लिस्ट इतनी ही है, और कौन सा किस ईयर में पब्लिश हुआ ये लिस्ट जो है मैंने आपको आज प्रोवाइड कराई है। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो क्रोनोलॉजी वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। और प्लस ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि ये किसके कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स हैं, ठीक है। तो ये बेन जॉनसन हो गए। अब नंबर 2 पर आते हैं आपके थॉमस हैवुड। वैसे ही नंबर 3 पर चले गए थे क्योंकि जॉर्ज चैपमैन में कल आपका डिस्कशन कर चुकी हूँ इस पर। तो थॉमस हैवुड की बात करें तो ये थे हमारे 1570 टू 1641 के। ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज हैवुड, इसको हम कह सकते हैं कि जो थॉमस हैवुड है वो हमारे इस पीरियड के दौरान थे। इनका वर्क इसी बीच में पब्लिश हुआ। ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस कब हुआ? 1602 से 1603 के बीच में। और ये एक ट्रेजेडी थी, ये भी मैं बता दूं आपको ये क्या थी, ट्रेजेडी थी। इस तरह से समझिए, ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस। नंबर 2 पे इनका वर्क है एन एपोलॉजी फॉर एक्टर्स कंटेनिंग 3 ब्रीफ, देखिए ये लिखिए, ये देखिए, ब्रीफ ट्रीटाइजेस। 1612 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ, एन एपोलॉजी फॉर एक्टर्स कंटेनिंग 3 ब्रीफ ऑफ ट्रीटाइजेस, ठीक। नंबर 3 पे आता है द रॉयल किंग एंड द लॉयल सब्जेक्ट। 1615 टू 1618 के बीच में रहा ये द रॉयल किंग एंड द लॉयल सब्जेक्ट। द इंग्लिश ट्रेवलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द इंग्लिश ट्रेवलर। क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें देखिएगा। द इंग्लिश ट्रेवलर 1623 में लिखा गया। ए मैडन हैड वेल लॉस्ट, ये 1634 का वर्क है इनका। एंड द नंबर 6 ए चैलेंज फॉर ब्यूटी 1636 में इन्होंने लिखा, ये रिटन बाय थॉमस हैवुड, ठीक। अ चैलेंज फॉर ब्यूटी। एंड नंबर 7 इज लव्स मैस्ट्रेस और द क्वींस मास्क्यू। ये मास्क्यू है भाई, ये गलती से जो था ये थोड़ा छोटा सा बन गया था, मास्क्यू। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए ऐसे। हाँ, तो लव्स मैस्ट्रेस और द क्वींस मास्क्यू 1636 का वर्क है इनका। लेकिन मैंने जैसे बताया द इंग्लिश ट्रेवलर और ये ए चैलेंज फॉर ब्यूटी, हमें फोकस किन पे करना है हम वो चीज़ आपको साथ साथ बताते चलेंगे। ये वर्क है, ये वर्क हो गया इनका 1636 में। अब बात आती है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, मतलब जो एक मैन पॉइंट है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मोस्ट पॉपुलर प्ले इनके जो सबसे ज़्यादा रहे, तो इन्होंने डोमेस्टिक ट्रेजेडीज सबसे ज़्यादा लिखी। क्या लिखी? डोमेस्टिक ट्रेजेडीज। और वो मोस्ट पॉपुलर भी रही उस पीरियड के दौरान। अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक ट्रेजेडीज जो थी, जैसे ये था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक ट्रेजेडीज है, ए वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, ठीक है। इसी तरह के इनके वर्क जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़ जो थी वो इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखी। दूसरी बात आती है कि हैवुड इसके अलावा और उन्होंने राइटिंग में मतलब जो वर्क किया, लिटरेरी वर्क, वो उनका क्या रहा। इसके अलावा हैवुड रॉट ए नंबर ऑफ पैम्पलेट्स और पोएम्स, नंबर ऑफ पैम्पलेट्स ऑफ और एंड पोएम्स, और नहीं आएगा, एंड पोएम्स आएगा। यानी कि हैवुड ने लिखा, बहुत संख्या में पैम्पलेट्स लिखे और साथ में क्या लिखी, पोएम्स भी लिखी, ठीक है। ये सब इनके प्ले, इनको हम कह सकते हैं कि ये सारे इनके प्ले हैं जो इनके द्वारा लिखे गए या जो इन्होंने लिखे। और मोस्ट पॉपुलर जो अगर देखें तो इनकी डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई उस टाइम के हिसाब, उस टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर हम देखें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। ये है हमारे शेक्सपियर के कॉन्टेम्प्रेरीज राइटर जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी बुक्स आप स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम निकालेंगे वर्क का कॉन्क्लूज़न कि जो हमने पढ़ा उन बुक्स का कॉन्क्लूज़न, जो हमने वर्क किया है, अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, अगर हम उनका कंक्लूज़न निकालते हैं तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। और प्लस हमें, एक तो मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, हमें क्रोनोलॉजी याद करने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज़, जो सीक्वेंस, ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस बना हुआ है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम पढ़ते हैं कि इस राइटर के बाद ये राइटर, इस राइटर के बाद ये राइटर आए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अपनी स्टडी करते हैं तो फिर हमारे सामने एक तो पीरियड की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि किस पीरियड में कौन से राइटर रहे, कॉन्टेम्प्रेरीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन से राइटर किसके कॉन्टेम्प्रेरीज थे,
तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क अगर हम कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें एक मतलब कहते हैं ना कि एक सटीक जानकारी अगर हमें होगी किसी भी चीज़ की, तो हम अपने पेपर को सॉल्व करने में उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। समझ रहे हैं? तो सक्सेस होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कम समय में ज़्यादा तैयारी करके, ऐसा नहीं है कि आप चलिए ठीक है, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी तैयारी की होगी, तो उस तैयारी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बैठे होंगे और आपने बहुत अच्छा वर्क या बहुत अच्छी स्टडी बहुत अच्छी बुक्स से कर ली होगी। मगर अगर हम बात करें कि क्या आपने उस सारे स्टडी किए हुए वर्क का कंक्लूजन निकाला, क्या आपने उनकी कोई लिस्ट प्रिपेयर की, तो आई थिंक कि योर आंसर इज़ नो। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं किया, हमने तो नोट्स भी बनाए हैं तो वो बस डायरेक्ट सीधा सीधा बना लिए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स के साथ साथ हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि पहले तो हम अपने राइटर्स के नाम ही बहुत अच्छे से जान लें कि हमें पढ़ना क्या है। जब तक हमें अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस राइटर्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, हम एक स्ट्रेटजी अपनी फॉलो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम हमेशा जो है वो मतलब मिसगाइड भी होते रहेंगे, और दूसरे हम कभी भी सक्सेस होने में हमें टाइम लगेगा, फिर हम बहुत जल्दी सक्सेस नहीं होंगे। तो इसी बात को मैं आपसे ये कह रही हूँ बार बार कि पहले हमने शेक्सपियर को हमने जो था वो मतलब पूरी अच्छी तरह डिस्कस किया, उनका वर्क डिस्कस कर लिया है। कॉन्टेम्प्रेरी राइटर की बात करें तो जॉर्ज चैपमैन, मैं कल वाली वीडियो में जो है अच्छे से कर चुकी हूँ डिस्कस। अब बात आती है उसके आगे बेन जॉनसन के वर्क की और प्लस थॉमस हैवुड के वर्क की। ये दो राइटर मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट राइटर्स जो हैं, इसके बाद के जो रिमेनिंग राइटर्स हैं, उन्हें मैं कल आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी, और आप मेरे साथ हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन। और दूसरी चीज़ जो है ये भी है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। वो बच्चे जो गांव देहात के बच्चे हैं, नहीं पहुंच पाते अच्छे कोचिंग तक, या जिनको स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत होती है, कोई उन्हें जो है गाइड नहीं कर पाता है, ऐसे बच्चों तक मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो ये पहुँचे और ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो। वो अपने घर बैठे ही अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को बीट करें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम, कोई एनी वन एग्ज़ाम। तो इस तरह से जो है वो बच्चे ज़्यादा फ़ायदा उठा लें जो कि हमारे दूर दराज गांव देहात में रहते हैं बच्चे। और आजकल वैसे भी कोविड का पीरियड है, आप समझ ही रहे हैं, दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा चारों तरफ ही। तो लिहाजा आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कमेंट बॉक्स में आपको किसी टॉपिक पे मेरे साथ डिस्कस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और रही इस बात की बात कि अगर आपको और मतलब ये है कि आप अगर भूल गए हैं मेरी कोई वीडियो देखना या आपने स्किप कर दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे, मेरा चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के नाम से ही जो है उसमें मैंने बनाया है टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं बहुत आराम से, और वहाँ से आपको आने वाली नई वीडियो की भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और जो वीडियो आपकी छूट गई है तो वो भी आपको उसमें मिल जाएंगी। इसी तरह से आप जो है तैयारी करते रहें, बस मेरी यही दुआ है आपके लिए कि आप जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। चलिए इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो का और इस कंटेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।